बोलना चाहती हूँ। एक बच्चे वो होते हैं जो केवल एकेडमिक बहुत अच्छा होते हैं, पढ़ने में काफ़ी शार्प होते हैं, केवल पढ़ाई से मतलब होता है और वो भी अपनी मुकाम तक पहुँचते हैं। और एक दूसरा बच्चा होता है जो मेहनती होता है, जो शार्प नहीं होता है लेकिन मेहनत से सारा कुछ अचीव करता है, उसके साथ ही सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट भी करता है। तो मैं हालांकि दूसरे वाले बच्चे में थी जो शार्प नहीं थी, मेहनत करती थी, लेकिन ये था कि बाकी चीज़ों में डरती थी कि कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, हमेशा डर लगता था। कभी इवन ये हुआ कि जब मैं भोपाल कोचिंग पढ़ने गई तो मुझे चीज़ें आती थी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से थे, मम्मी पापा किसान हैं, कभी ऐसा मौका मिला नहीं। इवन वो भी जो बच्ची बता रही थी कि इनके पेरेंट्स बता रहे थे कि बच्चों को हमने किस प्रकार से मोटिवेट किया। मैं तो, मेरे साथ ये था कि मेरे मम्मी पापा को पता ही नहीं होता था कि कौन सी क्लास में बच्ची पढ़ रही है। किसी ने पूछा तो बोलते हाँ 8वीं 9वीं में होगी, मैं बोलती पापा 10वीं में आ गए, बोलते अच्छा 10वीं में हो। तो एक बात तो ये हुआ कि किसी ने बोला कि कौन सी स्कूल में पढ़ती है, बोले पता नहीं सरकारी में पढ़ती, कौन सा स्कूल है। उस समय ये चूंकि ग्रामीण, उसमें अब तो काफ़ी जागरूकता आ गई है, कई बार पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो एक बार मेरा 10th का पेपर था संस्कृत का, उसी दिन पेपर था, तो मम्मी बोली खाना बना के जाना। तो मैंने कहा मम्मी पेपर है आज तो पढ़ लें। तो बोली कौन सा तुम्हें कलेक्टर बनना है पढ़ के। मतलब गाँव में जनरल ये वर्ड होते हैं। अब वो चीज़ कहाँ से कहाँ जाती है, उस समय फिर वो सपना पनप गया कि नहीं बत्ती चाहिए, अधिकारी बनना है। ये मैं छोटी छोटी सी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि कब कौन सा एक मोमेंट होता है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आज ये बच्ची देखिए कहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसको कहाँ ले गया, और ये तो केवल शुरुआत है। यही इसी स्कूल से बच्चा एक आईएएस में सिलेक्ट होके सीएस तक पहुंच सकता है, जो पूरे प्रदेश को चला सकता है। इसी में से एक बच्चा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के किसी गेम में पार्टिसिपेट करके, आज शायद उस बच्चे को भी पता नहीं होगा। अभी हम लोग नवोदय स्कूल में गए थे, मैं और कलेक्टर मैडम, तो मैडम बता रही थी कि नवोदय में ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, एक बार कोई सेमिनार था, एक कलेक्टर वहाँ पे आई और उनका स्पीच सुन के मैडम को काफ़ी अच्छा लगा। मैडम ने उसी समय सोचा कि मैं आईएएस बनूंगी, जबकि मैडम जर्मनी से पढ़े हैं, पूरा एकेडमिक उनका फॉरेन का है, वो कुछ और बनना चाहती थी। लेकिन वो जो उनने एक बार स्पीच सुनी थी तो फिर उन्होंने यूपीएससी, मतलब वहाँ से जब वो रिटर्न आई तो फिर उन्होंने यूपीएससी की तरफ रुख किया। तो इसलिए बच्चों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल पढ़ाई ही करना है। पढ़ाई करना है, बेसिक आपका जो है वो पढ़ाई ही है, करना है, लेकिन कैरियर आप किसी भी उसमें बना सकते हो। मैं हमेशा जब से नौकरी में आई हूँ मुझे यही फील होता है कि कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता है और ना ही कोई कम या ज़्यादा होता है। एक महिला जो अपना घर चला रही है वो भी अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए जितनी कि एक कलेक्टर है, एक एसडीएम है। और एक वो महिला जिसका पति कुछ नहीं कर, अभी इसी उसमें मैंने एक महिला को देखा कि उसका पति शराब पीता है, मेरे पास आई थी। वो महिला ने फिर अपने पार्लर का कोर्स किया, पार्लर से वो अपने बच्चे को, दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। तो मतलब मुझे वो महिला इंस्पायर करती है, क्योंकि आज के समाज में घर में बच्चों को संभालना, फिर बच्चों के लिए कुछ करना और बिना एजुकेशन के कोई और काम करना जिससे कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है। तो पढ़ाई में तो आगे आप लोगों को जाना ही है, साथ ही जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, वो सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, और अब तो यह है कि खुला आसमान है। आप जिसमें जहाँ पे किसी ने सुना भी नहीं होगा आजकल, वो भी चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी कि लोग खेती से भाग रहे हैं आजकल, खेती लाभ का धंधा नहीं है, खेती में फायदा नहीं होता, लेकिन इसी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आईआईटी की नौकरी छोड़ के, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के, जिन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की और वो लोगों के लिए आज प्रेरणा बने हुए हैं। तो कोई भी किसी भी उसमें वो करने की नहीं है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं हम बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। आप बिजनेस में देखिए कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं।